नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? स्वागत है आपका फेसबुक ग्रुप पर, भारतीय युवा प्रजापति संगठन के इस फेसबुक ग्रुप पर। मैं सीमा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेकर। जो आजकल का ये दौर चल रहा है कोरोना काल का, तो इसमें क्या है कि एक तो ये महामारी है जिसने हम सबको, इस पूरी दुनिया को बहुत दुखी करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, इस माहौल से हम सब वाकिफ़ हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, हर जगह क्या स्थिति है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा। मगर हमें हर जगह से ये नहीं है कि हर जगह बुरा हो रहा है, मगर फिर भी हमें क्या है, हर जगह से बुरा सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बुरा स्प्रेड किया जाता है। वो स्प्रेड करने का जरिया कुछ भी हो सकता है, मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं मीडिया की, या फिर मीडिया के अलावा अगर घरेलू बात करें, हम नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, जैसे हमने किसी रिश्तेदार के पास कॉल किया, दोस्तों के पास फ़ोन किया, तो वहाँ से भी हमें क्या सुनने को मिलता है कि वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो हो गया, ये वो, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी स्प्रेड करने का सबसे मेन जो जरिया है वो आई थिंक मीडिया है। क्योंकि जो अगर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर जब भी हम टीवी खोलते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखने को मिले कि आज इतनी मौतें हुई, आज इतने केस आए, यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है, इस वजह से मौत होगी, ये वो, मतलब जो भी है। और कुछ होती है झूठी अफवाहें, किसी की डेथ होती है किसी और रीज़न की वजह से, फिर उसको भी क्या बना दिया जाता है, कोरोना की वजह से डेथ हुई है, इस तरह के रीज़न बना दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, किसी एक पर्सन की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, बट उसको क्या रीज़न दिया गया कि उसकी कोरोना से डेथ होगी। तो इस तरह की झूठी अफवाहें भी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ अमित भाई का कि इन्होंने अप्रूव किया है मेरे को, यहाँ पर बोलने का मेरे को मौका दिया है। थैंक यू सो मच। हर्ष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी पब्लिक से, यानी कि आप सब से, और जिसमें मैं भी आती हूँ, कि जो ये नेगेटिविटी है इसको दूर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि मेन बात है कि हम दोष देते रहते हैं आज के टाइम में भी, जैसे भी हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। कोई सिस्टम को दोष देता है, कोई डॉक्टर को, कोई पुलिस वाले को, मतलब जो भी आए हमारे सामने हम उसको दोष देते हैं। अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं, तो बोलते हैं कि वो क्यों हमें रोक रहे हैं, मतलब उनको ही हम गालियां देते हैं इस चीज़ की। वहाँ पर ये नहीं सोचते कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। या हर डॉक्टर अच्छा नहीं, हर डॉक्टर अगर अच्छा नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर ने ऐसे नहीं किया, तो हर डॉक्टर बुरा भी नहीं होता। ये चीज़ भी हमें माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम सिर्फ खुद को सही मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर समय हम सही हों। तो पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आज के टाइम में जहाँ पर इतना नेगेटिव माहौल है, वहाँ पर सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया आज हर घर में यूज़ किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाहें बिल्कुल भी ना फैलाएं जो गलत होती है। कुछ अफवाहें हम ऐसी फैला देते हैं, लाइक वैक्सीनेशन के बारे में अगर बात करें, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर जहर है, कुछ बोलते हैं कि नहीं इसके लगवाने के बाद कोरोना हो जाता है, मतलब समथिंग ऐसे ऐसी बातें हम सुनने को मिलती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी एक एग्जांपल और दूँ, कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए एक गाइडलाइन गवर्नमेंट की साइड से, या गवर्नमेंट किसी डॉक्टर हॉस्पिटल की साइड से कोई गाइडलाइन इश्यू नहीं की गई थी। पब्लिक ने खुद ही वो बना दी कि कोई भी लेडी है वो ध्यान रखे, जो इनका
पीरियड्स टाइम होता है उसके 5 दिन से पहले और 5 दिन के बाद तक वैक्सीनेशन ना करवाए, ये अफवाह बिल्कुल गलत थी और इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट हुआ है बहुत सारी महिलाओं पे और लड़कियों पे। तो इस तरह की गलत अफवाहें बिल्कुल भी ना फैलाएं सोशल मीडिया पे। दूसरी बात कि हमारे घर परिवार में या रिश्तेदार में कहीं पर किसी की डेथ हो जाए तो सबसे मेरा निवेदन है कि उसको सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जब एक बंदा मान लो क्वारंटाइन है, वो उसके पास कोई नहीं है, तो वो एक जरिया होता है उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को यूज़ करता है। वो फ़ोन को यूज़ करता है जब ही वो खोलता है। एक तो पहले से ही वो कोरोना पेशेंट है, उसको डर हर चीज़ से लगा रहता है, ऊपर से खोलते ही उसके सामने ये आए कि आज इसकी डेथ होगी, आज कोरोना से उसकी डेथ होगी, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि एक जरिया जो उसके पास रहता है उसके खोलने पर उसको नेगेटिविटी जहाँ पर दिखेगी तो वो तो और घबराएगा ना। हमें साथ देना है, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही हर किसी का। तो प्लीज़ इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना डालें। दूसरा है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें खुद लेनी है। अगर हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन इश्यू की है तो उनको फॉलो करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये खतरनाक वायरस है, मगर घबराना नहीं है। क्योंकि जहाँ पर जितने केसेस आ रहे हैं कुछ परसेंट हो रही है डेथ, मगर अधिकतर लोग ठीक होकर घर वापस भी जा रहे हैं। उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। बहुत सारी डेथ किस वजह से हो रही है? सिर्फ घबराने की वजह से। यहाँ वहाँ देख के ऐसे ही घबरा जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ जाकर घबरा जाते हैं, माहौल देखकर घबरा जाते हैं और इस तरह की नेगेटिविटी जो माइंड में बैठ गई है उसको देखकर घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हमें सपोर्ट करना है हर किसी का, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये सोचकर ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही अपने घर लेके रख लेते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अरे जिनको ज़रूरत है कम से कम उनके लिए जाने दो ना उनको। क्यों सोच रहे हो नेगेटिव, क्यों सोच रहे हो कि हमें ज़रूरत पड़ जाएगी? पॉजिटिव सोचो ना कि काश हमें ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। जिनको ज़रूरत हो उनके लिए वो चीज़ें छोड़नी है। दूसरा एक होता है जब मरीज़ ठीक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि जब मरीज़ ठीक हो जाता है, वो वहाँ हॉस्पिटल में है, तो वो बेड छोड़ने की मतलब ये सोचता है कि मैं अभी बेड ना छोड़ूँ, कि अब तो मेरे को फिर से दिक्कत हो जाए, फिर आना पड़े, बेड ना मिले। पर हो सकता है अगर वो ठीक है, वो घर जाए तो किसी और को ज़रूरत हो, उसकी जान बच जाए। तो यहाँ पर एक कोरोना पेशेंट है, वो हेल्प कर सकता है किसी दूसरे पेशेंट की। तीसरी बात, एक मेरे ही नॉन में किसी पर्सन के कोरोना पॉजिटिव वो हुए थे, वो हॉस्पिटल गए थे, तब वो बता रहे थे कि जो ऑक्सीजन होती है उसका क्या होता है, यहाँ पर डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो ऑक्सीजन है उसको फालतू में ही वेस्ट किया जाता है। जैसे रात भर उस ऑक्सीजन को खोलकर छोड़ देंगे और जब मरीज़ को ज़रूरत होती है उस टाइम वो लगाएंगे, अदरवाइज उसको साइड में हटा के छोड़ देते हैं और वो खाली ही चलती रहती है। तो इस तरह की वेस्टेज ना करनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, बहुत कुछ सुधर सकता है। और सबसे मेन बात, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, क्योंकि सबके घर परिवार सबको अपने अपने बहुत प्यारे होते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें। और अब मैं बात करूँगी मीडिया की, क्योंकि इस नेगेटिविटी को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो आई थिंक मीडिया का हो सकता है, कुछ और भी जरिया हो, आई डोंट नो। आप अपने व्यूज़ दीजिए। और आप सभी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। बहुत सारे लोगों का भ्रम है कि नहीं, हमें नहीं करवानी। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा क्या है कि हाँ, वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो सकता है, मगर वो
एक बैड इफ़ेक्ट हम सब पे नहीं करेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और अब मैं आती हूँ मीडिया की बात पर। तो मीडिया जो हमारी है वो हर दिन हमें क्या दिखाएगी कि यहाँ पर इतने मरीज़ मर गए, यहाँ पर ये इतनी चिताएं जल रही, यहाँ पर ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, जिससे लोग और ज़्यादा लोगों के माइंड में डर बैठ जाए, बहुत घबरा जाते हैं। जिनके कोरोना हो वो तो घबराना ही घबराना, जिनके नहीं हैं, जो स्वस्थ हैं लोग, वो भी बुरी तरह से घबराए हुए हैं इस चीज़ को लेकर। जो इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, तो मीडिया क्या कर सकती है जब वो ये डिटेल निकाल सकते हैं कि इतने मर गए, इतने ये हो गया, वो हो गया, वहाँ पर वो पॉजिटिव मैसेज भी तो दे सकती है। वो बता सकती है कि कहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल सकती है, वो बता सकती है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको बेड मिल सकता है, कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, वो बता सकती है। जो कोरोना पेशेंट ठीक हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ करवा सकती हैं, ताकि जो पेशेंट ठीक होकर आए हैं वो एक ही सलाह देंगे सबको, निसंदेह वो यही बोलेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम वापस आए हैं तो आप भी आओगे। थैंक यू फौजी भाई जी, सही बात है बिल्कुल। और वो मरीजों के इंटरव्यू करवा सकती हैं वो। और दूसरी बात कि वो बता सकते हैं कि बेड कहाँ पर है, ऑक्सीजन। और दूसरी बात कि जो कोरोना मरीज ठीक हुए हैं प्लाज्मा डोनेट वही कर सकते, तो उनकी डिटेल, उनकी लिस्ट वो बना के दे सकते हैं। तो मीडिया अगर इस तरह की बातें करे, और वो केस कितने आए वो ठीक है, ज़रूरी है आंकड़ा रखना, ज़रूरी है आंकड़ा एक बार बता दे, पर कम से कम वो ये भी बताएं साथ के साथ कि इतने मरीज हमारे ठीक होकर जा रहे हैं। वो चीज़ एक बार बताएंगे, नए केस कितने आए वो ज़्यादा बताएंगे, डेथ कितनी हुई वो ज़्यादा बताएंगे, ठीक होकर घर कितने गए वो बहुत ही कम बताया जाता। होना उल्टा चाहिए था। तो ये चीज़ अगर कोई मीडिया से है या मीडिया से जुड़ा हुआ है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है ये चीज़ वो बता सकती है। और सबसे बड़ी बात, वो जनमानस को हर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जागरूक कर सकती है, उनके अंदर एक ललक पैदा कर सकती है। वो कैसे होगी? उन लोगों की लिस्ट छांट कर लाए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके बारे में काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी हेल्प करने के लिए कुछ कर रहे। तो इस तरह के लोगों को ढूंढ कर लाए, उनके बारे में लोगों को बताए, तो इससे हमारे मन में भी होगा कि ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें मीडिया अगर स्प्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दूसरे से मन मुटाव बिल्कुल भी ना रखे, हर एक से बातें करते रहे। हो सकता है ठीक है, सबकी अपनी अपनी समय की सीमाएं होती है, मगर फिर भी अपने घर परिवार को, आज आपकी और आपको अपने घर परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब बिल्कुल मिलजुल कर रहें, बाहर ना निकले जितना हो सके। कुछ लोगों की बहुत मजबूरी होती है, हम सब की भी कोई कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, तो वहाँ हमें निकलना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, पैसा मिलता है फिर खाते हैं, उस तरह के लोग भी हैं। तो उस तरह के लोगों की जो हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। तो मेन बात यही है कि मेरा जो लाइव आने का पर्पज़ था वो यही था कि हमें नेगेटिविटी को स्प्रेड नहीं करना है, हमें अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। और कुछ भी गलत सुनना या कुछ भी गलत फैलाना या किसी भी गलत चीज़ पर ध्यान देना, वो सब नहीं करना है। और ऐसा ही मैं क्या आशा करती हूँ कि आप सभी भी दूसरों को, अपने आप को यही समझाओगे कि हमें पॉजिटिव होना नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव सोच से रहना है और हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है, ना कि ये नेगेटिविटी और अफवाह। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।